अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं, धुंध इतनी ज़्यादा है कि परसों तो बुध वाले दिन 5:30 बजे इतनी धुंध थी कि 2 फीट पे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और कल थर्सडे था तो हमारा ख़्याल था कि थर्सडे को भी मतलब ज़ाहिर है अब धुंध पड़ रही है तो 5:30 बजे तक घर पहुंचना है। तो क्योंकि मिलना मिलाना मैमूना का हो रहा है, दूसरों सबके रिश्तेदारों के घर हम मिलने जाते हैं, कहीं अफसोस करने, कहीं मिलने, कहीं मुबारकबाद देने। तो बस इस तरह का सिलसिला चल रहा और यही सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी वापस चलें, लेकिन क्योंकि कल थर्सडे था और इतनी धुंध ज़्यादा नहीं थी, हल्की थी। और ये मैं मैमूना को छोड़ने आई थी यहाँ पे और फिर मैं उसको लेने आई हूँ, तो थोड़ा वेट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं बैठ के क्यों ना आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। तो धुंध की वजह से मामूलात ज़िंदगी जो है वो बहुत ही मुतासिर हुआ मेरा जी हाँ, मेरा बहुत मुतासिर हुआ क्योंकि हम लोग घूमते फिरते रहते हैं। 10 बजे तक हम घूम रहे थे 2 दिन पहले, लेकिन अब क्योंकि धुंध है तो कोशिश होती है कि शाम होने से पहले पहले घर वापस आ जाए। और इस वक्त आज क्योंकि थर्सडे है और धुंध इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं मैमूना को घर छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि बच्चों ने कहा मुझे कि उनको कुछ शॉपिंग करनी है, अपनी मटेरियल लाना है, तो मैं इनके साथ निकली हूँ और मैं इनकी जो भी इन्होंने सामान जगह जगह रुक के लेना था वो मैंने इनको लेके दिया। तो लेकिन मैं हैरान होती हूँ कि लोगों को घर टिक के लोग बैठते ही नहीं है, सारे बाहर निकले होते हैं। वो इस मौसम को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। ये मौसम है घर में दुबक के बैठने का बिस्तर में, लेकिन मैं देखती हूँ कि लोग तो माशाल्लाह खाने पीने के उसमें निकले होते हैं बाज़ार में। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि गैस की भी लोड शेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, परसों से है, जिस दिन फोग ज़्यादा थी तो रात 10 बजे बिल्कुल गैस का एक कतरा भी नहीं आ रहा था। तो सब्र शुक्र करके दुबक गए अपने बिस्तरों में। और कल रात जब बच्चे खाना खाने लगे 10 बजे तो मुझे बिल्कुल ख़्याल ही नहीं आया था। मेरा ख़्याल था कि इतनी 10 बजे तक तो आती रहती है, तो बच्चों ने कहा हम कुछ बनाते खाने के लिए, लेकिन जैसे ही इन्होंने गैस ऑन की तो कुछ भी उसमें नहीं था। तो बच्चे बेचारे परेशान हो गए। तो और फूड पांडा भी इवन नहीं चल रहा था। तो ये धुंध के वजह से जो सेट बैक मिल रहा होता है वो ये है कि ना फूड पांडा और ना कुछ। मैंने कहा रोज़ा रखो फिर अब खुद ही। लेकिन बच्चों का दिमाग ऐसा चलता है कि उसने माइक्रोवेव में बॉयल चावल बना ली, क्योंकि मैंने शलजम गोश्त बनाया हुआ था। और ये कैसे हो सकता है कि घर में शलजम गोश्त बना हो और चावल ना हो और बच्चे खाना ना खाएं? जी हाँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है शलजम गोश्त, और वो फिर उन्होंने माइक्रोवेव में चावल बना के खाए। और ये देखें ज़रा आप, रश देखें, मोटरसाइकिलें देखें, और माशाल्लाह खूब रौनक है बाज़ारों में। मैं नाश्ता लेने निकली थी बच्चों को, और मैंने अपने कैमरामैन को कहा बच्चे मेरा मेरा व्लॉग शूट कर देना। आजकल मेरे हाथ फारिग नहीं होते, काम इतने होते हैं, कुछ ना कुछ हाथ में होता है। तो मैंने सिद्रा को अंदर भेजा नाश्ता लेने के लिए, अंडे, डबल रोटी, और मशल यहाँ आप खड़ी अपना कुछ देख रही है। तो ये सब चल रहा है सर्दियों में। धुंध को भी इंजॉय करते हैं बच्चे भी बड़े भी। थोड़े दिन होते हैं, इसको भी हम यहाँ पे मरी समझ के इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बहन आई हुई है, बहनें आपस में हम माशाल्लाह मिल के कहीं कभी कहीं और कभी कहीं घूम फिर रहे हैं, कहीं खाना खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं। तो वो एक मेमोरेबल टाइम जो हम बहनों को मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भाई के घर चले जाते हैं, कभी किसी भाभी से मिलने, खाला जो हमारी हैं उनसे मिलने। तो इस तरह ये टाइम बड़ा अच्छा और मज़े का गुज़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र, अच्छी बात यह है कि गर्मी नहीं है, सर्दी है। सर्दी फिर भी साथ जुड़ के बैठ के इंजॉय करके रज़ाई में मूंगफली खा के, चलगोज़े खा, आजकल चलगोज़े, जी हाँ चलगोज़े बहुत मज़े के आए हुए हैं। तो ड्राई फ्रूट खूब खाया जा रहा है। और रात को जब खाना वाना खा के सब बैठते हैं इकट्ठे, तो फिर वो ड्राई फ्रूट का जो दौर चलता है और चाय का, वो एक यादगार है। वहाँ पे सारी बातें हो रही होती हैं पुरानी, और करंट जो
چل رہا ہوتا ہے اس پہ بات چل رہی ہوتی ہے، تو الحمدللہ بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر رکھے آگے پیچھے اوپر نیچے، تو اسی طرح ہی اچھا ٹائم گزرتا رہے اور خیر سے ہی اپنے گھر کو جائے۔ بس یہی دعا ہے کہ خوشی سے ملتے رہیں ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ، اور جلدی جلدی ملے۔ تو یہ دھند دیکھیں کتنی خوبصورت وہ لگ رہی ہے، اور سبزیاں آہا ہا ہا۔ اور میں جو ہوں میرے کام بس ویسے میں گھر کے کوئی کام نہیں کر رہی، میرے باہر کے کام جو ہوتے ہیں وہ میرے زیادہ ہوتے ہیں، اور میرا جو چھوٹا ہے ماشاءاللہ اس نے گھر سنبھالا ہوا ہے، بڑے بچے ویسے ہی بزی ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ جو میرا اسسٹنٹ ہے وہ اس نے خوب میری جاب سنبھالی ہوئی ہے گھر والی، اور ساتھ ویڈیو والی بھی، جی ہاں ویڈیو والی بھی۔ تو چلے اب چلتے ہیں گھر، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ آپ سے جلدی جلدی ملتی رہا کروں، کنٹینیوسلی اپنے ولاگ ڈالتی رہوں، اور آپ کو ولاگز بھی دکھاؤں، اور آپ کے ساتھ گپ شپ بھی لگاؤں، تو یہی اچھا لگتا ہے۔ آپ بھی دیکھیں کہ کس طرح ہم اپنا ٹائم گزاریں، اور یہ سردیوں کی جو شامیں ہوتی ہیں نا، وہ ایک بڑا ہی خوبصورت ایفیکٹ چھوڑتی ہیں بندے کے موڈ پہ، ماحول پہ، اور جب کھانا پینا اچھا مزے کا چٹپٹا ہم کھاتے ہیں تو اس کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے دھند کا۔ تو یقیناً آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا یہ ساری دھند بازی دیکھ کے اور میرے بچوں کے جو کام ہیں ساتھ ساتھ وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کی فرمائشیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اب میں جا رہی ہوں گھر کی طرف، اور یہ میری تھی چھوٹا سا آپ سے گپ شپ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور سنتے رہیں میری گپ شپ۔ اللہ حافظ۔